जब तुम्हारा ये जेई मेंस और एडवांस खत्म हो जाएगा, तुम कॉलेज पहुंच जाओगे, तब तुमको ये देखने को मिलेगा कि बहुत सारे बच्चे ऐसे थे तुम्हारे प्रिपरेशन के टाइम में जो कि इनिशियली बहुत अच्छे थे पढ़ाई में, मतलब टेस्ट में बहुत अच्छा फोड़ रहे थे, क्लास में हाथ खड़ा करके आंसर देते थे, सब कुछ उन्होंने बनाया था, बट स्टिल उनका सिलेक्शन नहीं हुआ। और कुछ ऐसे बच्चे थे जो कि इनिशियली बहुत गंदा परफॉर्म कर रहे थे, बट स्टिल उनका सिलेक्शन हो गया। और ये सब कुछ डिपेंड कर जाता है लास्ट के 3 महीने में। जिनका सिलेक्शन होता है वो लास्ट के 2-3 महीने में फाड़ के रख देते हैं, और जिनका सिलेक्शन नहीं होता है वो ऐसे बच्चे होते हैं जिन्होंने इनिशियली कितनी भी मेहनत कर ली हो, लास्ट में कुछ फकअप्स कर देते हैं जिनके कारण उनका सिलेक्शन नहीं हो पाता है। अगर तुम जेई प्रिपरेशन के पूरे टाइम को 100% मानो, तो जो लास्ट का 3 महीना होता है मेरे अकॉर्डिंग वो 50% वेटेज रखता है। क्योंकि प्रिपरेशन के स्टार्ट में जब तुम सिर्फ एक चैप्टर पे फोकस कर रहे होते हो, तुम उस चैप्टर को पूरा चाट जाते हो, एडवांस लेवल के क्वेश्चंस कर लेते हो। बट अभी इस मोमेंट पे जब तुम्हारा मेंस का एग्जाम इतना नजदीक है, आई एम डैम श्योर कि तुम बहुत सारी चीजों को भूल चुके होगे, एंड तुम्हारे पास टाइम बहुत कम है कि तुम सारी चीजों को फिर से इतने अलग लेवल पे कर पाओ। ऐसे सिचुएशन में बच्चों पे बहुत प्रेशर आता है, मेरे ऊपर भी था, एंड मैंने भी बहुत सारी गलतियां की थी जो कि आई एम डैम श्योर तुम में से बहुत सारे बच्चे कर रहे होंगे। उनमें से कई गलतियों को मैंने अवॉइड कर दिया था सही रहते, बट बहुत सारी गलतियां ऐसी थी जिनका पता मुझे कॉलेज में जाने के बाद में चला। अगर मैंने उनको भी अवॉइड कर दिया होता तो शायद मेरी रैंक और भी बेहतर हो जाती। आज की इस वीडियो में तुमको मैं बताने वाला हूँ 10 ऐसी गलतियां जो कि मैंने करी थी अपनी जेईई प्रिपरेशन के टाइम पे लास्ट के 3 महीने में, जो कि मैक्सिमम बच्चे करते हैं, एंड जो कि तुमको बताने का बस एक ही मकसद है कि तुम उन गलतियों को रिपीट मत करो, क्योंकि एग्जाम तुम्हारा बहुत ज्यादा नजदीक है एंड ये टाइम बहुत क्रूशियल है। एक एक गलती को ध्यान से सुनना, पूरी वीडियो को एंड तक देखना, क्योंकि यू नेवर नो इसमें से कौन सी गलती वो गलती होगी जो कि तुम कर रहे होगे, जिसके कारण तुम्हारा पूरे साल का मेहनत वेस्ट हो सकता है। इससे पहले कि मैं वीडियो शुरू करूं, प्लीज नीचे कमेंट सेक्शन में मुझे ये बताना कि तुमको भी मॉक टेस्ट में कितने मार्क्स आ रहे हैं, एंड सबसे बड़ा प्रॉब्लम तुम क्या फेस कर रहे हो अपने जेईई प्रिपरेशन में। नाउ लेट्स स्टार्ट द वीडियो। मिस्टेक नंबर 10, रिवाइजिंग क्लास नोट्स एंड बुक्स। ये बहुत बड़ी गलती थी मेरी एंड मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स की, कि लास्ट के 2-3 महीने में ना हम क्या करते थे रिवीजन के लिए, कि पूरी क्लास नोट्स को पढ़ने के लिए बैठ जाते थे। कई बार एनसीईआरटी को पूरा एक एक लाइन पढ़ने के लिए बैठ जाते थे। जो रेफरेंस बुक पढ़ा था पहले, जब पहली बार उस चैप्टर को पढ़ रहे थे, उसको पढ़ने बैठ जाते थे। ये बहुत बड़ी गलती है, इससे तुम्हारा बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट होगा। इस टाइम पे तुमको सिर्फ और सिर्फ एक चीज़ रिवाइज करना है, वो है तुम्हारा शॉर्ट नोट्स। अगर तुमने शॉर्ट नोट्स अभी भी नहीं बनाया तो कोई बात नहीं, तुम्हारे पास अभी भी 3 महीने हैं। तुम जहां से भी रिवाइज कर रहे हो, आई विल रिकमेंड कि तुम शॉर्ट नोट्स बनाओ, क्योंकि तुमको शॉर्ट नोट्स को रिवीजन करने की जरूरत अभी के बाद भी पड़ने वाली है, एडवांस के टाइम, बोर्ड्स के टाइम। तो तुम ये नहीं चाहोगे कि तुम सेम गलती को वापस से रिपीट करो। तो अगर तुमने अभी तक शॉर्ट नोट्स नहीं बनाया था, तो आने वाले 2-3 महीने में जब तुम मेंस के लिए प्रिपरेशन कर रहे हो, तो प्लीज शॉर्ट नोट्स बनाओ, ताकि मेंस के आखिरी दिनों में तुम शॉर्ट नोट्स को रेफर करो, एंड ऑफ कोर्स एडवांस में तो फायदा होगा ही उसका। अब तुमको कोई भी डाउट है कि शॉर्ट नोट्स कैसे बनाना है, तो उसके ऊपर डिटेल में मैंने एक वीडियो बना रखी है, प्लीज उस वीडियो को फॉलो करो। प्लीज बस एक बार देखो, 10 मिनट लगेगा तुमको उसको देखने में, 1.5x 2x पे देख लेना, बट हमेशा के लिए तुम्हारा शॉर्ट नोट्स का झमेला खत्म हो जाएगा, तुमको बहुत फायदा होगा। मिस्टेक नंबर 9, गिविंग इक्वल इंपॉर्टेंस टू ऑल द चैप्टर्स। देखो भाई, सिंपल सा हिसाब किताब है, हर चैप्टर इक्वली इंपॉर्टेंट नहीं है, सबका वेटेज अलग अलग होता है। तो अगर तुम ये गलती करने वाले हो कि चैप्टर 1 से रिवाइज करेंगे आज तो हम बैठ के, और चैप्टर 1 से लेके लास्ट तक एकदम एक लाइन से करने के लिए बैठ जाएंगे, जब तक होता रहेगा रिविजन करते रहेंगे रिविजन, नहीं, ये बहुत ही गलत अप्रोच है। क्योंकि इस चक्कर में क्या होगा ना, कि जो चैप्टर्स तुमको बहुत अच्छे से आते होंगे, तुमको बहुत मजा आता होगा करने में, तुम उसको ज़्यादा टाइम दोगे, और उस चक्कर में जो इंपॉर्टेंट वाले चैप्टर्स है जिसको तुमको ज़्यादा फोकस करना चाहिए था, ऐसे चैप्टर्स जो कि तुमको कम आते थे, उस पर तुम ज़्यादा टाइम नहीं दे पाओगे। तो तुमको किस ऑर्डर में रिवीजन करना है, सबसे पहले तुमको उन चीज़ों का पढ़ना है जिसका वेटेज ज़्यादा है। कुछ मत करो, बस अपने टीचर पे जाओ रिस्पेक्टिव सब्जेक्ट का, एंड उनसे पूछो कि किस ऑर्डर में मुझे पढ़ना चाहिए, एंड तुमको वो ईजिली बता देंगे कि किस ऑर्डर में तुमको पढ़ना चाहिए, कौन सा चीज़ सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, किससे क्वेश्चन आते ही आते हैं। तुम्हारा प्रायोरिटी होना चाहिए कि तुम सबसे पहले उसको रिवाइज करो। अगर तुम चाहते हो कि मैं इसके ऊपर एक डिटेल वीडियो बनाऊं कि इंपॉर्टेंट टॉपिक्स क्या है मेंस एडवांस के लिए, तो उसके लिए भी एक वीडियो डिटेल में बना दूंगा, नीचे कमेंट कर देना। मिस्टेक नंबर 8, नॉट एनालाइजिंग द मॉक टेस्ट्स। तुम कितना भी मॉक टेस्ट दे दो मेरे भाई, अगर तुम उसका एनालाइज नहीं करते हो तो कोई फायदा नहीं है उसको देने का। तुम्हारा मॉक टेस्ट देने का सिर्फ और सिर्फ एक ही पर्पस होना चाहिए, वो ये है कि जो भी गलतियां तुम आज के मॉक टेस्ट में कर रहे हो, करो, कोई जितनी गलती करनी है करो, तुमको 100 में 0 भी आता कोई दिक्कत नहीं है, बट तुम ये प्रॉमिस खुद को करके जाना कि जो गलतियां तुम आज के मॉक टेस्ट में कर रहे हो, वो गलती तुम अगले मॉक टेस्ट में रिपीट नहीं करोगे। तुमने अगर ये कसम खा लिया ना अगले 3 महीने तक, तुम्हारी जिंदगी यहाँ से यहाँ भगवान तक पहुंच जाएगी, गारंटी दे रहा हूँ मैं इस चीज़ की। अब एनालाइज कैसे करना है मॉक टेस्ट को, उसके ऊपर भी मैंने एक वीडियो बना रखी है जो कि जस्ट इससे पहले गई थी, प्लीज उसको चेकआउट करो, बहुत हेल्प करेगा। मिस्टेक नंबर 7, नॉट फोकसिंग ऑन टाइम बाउंड प्रैक्टिस। सिंपल सी बात है भाई, जो तुम्हारा एग्जाम होता है ना, वो 3 ही घंटे का होता है, एंड जब एग्जाम हॉल में तुम बैठते हो, तुमको मैं क्वेश्चन पेपर ला के देता हूँ, एंड तुमको बोलता हूँ कि तुमको 3 घंटे में इस क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करना है। अगर तुमको उसमें से सब क्वेश्चन आते होते हैं, तो तुमको लगता है कि तुम 3 घंटे से 1 भी मिनट ज़्यादा लेते हो इसको सॉल्व करने में, नहीं लेते हो, क्योंकि तुमको देता ही नहीं है तुमको एक्स्ट्रा टाइम, राइट। पर जब घर पे तुमको किसी चीज़ को रिवाइज करना होता है, तुमको कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने होते हैं,
तो उस केस में तुम क्या करते हो, तुम ये करते हो कि हाँ यार आज पूरा दिन लगाते हैं इसको सॉल्व करने में, क्या दिक्कत है, मेरे पास पूरा दिन है। हाँ 1 घंटा सो जाता बट ठीक है यार, थोड़ा एक्सटेंड हो गया तो क्या हो गया, हाँ चलेगा, कुछ करना थोड़ी है, आराम से बीच में मम्मी से बात कर लेते हैं, पापा से बात कर लेते हैं। नहीं, ये सारी चीज़ें नहीं करनी है। तुमको टाइम बाउंड प्रैक्टिस करना है। अगर तुम मान लो रिवीजन के लिए 10 क्वेश्चंस लेके बैठे हो, तो ये नहीं कि इस 10 क्वेश्चन को बनाते हैं आराम से, नहीं, वो सारी हरकतें नहीं कि एक क्वेश्चन बनाया सोल्यूशन देखा, एक क्वेश्चन बनाया आंसर देखा, नहीं, तुमको उसको प्रॉपर टेस्ट की तरह लेना है। 10 क्वेश्चन उठाया, 10 क्वेश्चन है, इसका लेवल ऐसा है, 1 घंटा दूंगा इसको मैं, 1 घंटे में उसको प्रॉपर हर क्वेश्चन को अटेम्प्ट करूंगा एज अ टेस्ट, एंड उसके बाद जाके सोल्यूशन देखूंगा, उसके बाद जाके आंसर मैच करूंगा। टाइम लिमिट के अंदर ही प्रैक्टिस करना है, टाइम लिमिट के अंदर ही पढ़ना है। अगर तुमको मान लो एक चैप्टर का नोट्स भी रिवाइज करना है ना, तो वो भी ये नहीं करना है कि हाँ चलो यार रिवाइज करते हैं आराम से, हाँ 2 घंटा फेस पढ़ना है, चलो इसको रिवाइज करते हैं, नहीं, तुम देखोगे कितना लंबा है वो नोट्स एंड उसके अकॉर्डिंग टाइम दे दो कि आधा घंटा। अब आधे घंटे में उसको ख़त्म करना ही करना है। अगर ये मेंटालिटी अगले 3 महीने में तुम लेके आ जाते हो तो तुम्हारा टाइम बहुत सेव होगा, तुम वेस्ट नहीं करोगे, तुम्हारी इफिशियंसी बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। एंड अभी इस 3 महीने में तुम्हारी इफिशियंसी कितनी मैटर करती है तुमको भी बहुत अच्छे से पता है। तो प्लीज़ टाइम बाउंड प्रैक्टिस करो, टाइम बाउंड रिविजन करो, बहुत फायदा होगा। मिस्टेक नंबर 6, नॉट प्रिपेयरिंग योरसेल्फ फॉर द एग्जाम एनवायरनमेंट। तुम कितने ही बड़े 30 मार खान क्यों ना हो अपने प्रिपरेशन के टाइम में, कितना ही मॉक टेस्ट में क्यों ना फोड़ रहे हो, बट तुम इस बात को नहीं टाल सकते कि जब तुम एग्जाम हॉल में बैठे होते हो, जब तुमको पता होता है कि ये मेंस का एग्जाम, इसके 2 ही अटेम्प्ट्स होते हैं, अगर तुम ड्रॉपर है तो तुम्हारे पास 1 ही अटेम्प्ट है, तो तुम्हारे ऊपर बहुत ही अलग लेवल का प्रेशर होता है। और उस प्रेशर में जब तुमको क्वेश्चन सॉल्व करने होते हैं ना, तो तुम कितना ही घर से पढ़ के आ जाओ, बहुत प्रॉब्लम्स होती हैं। तो ऐसे केस में तुम ये कर सकते हो कि जब तुम घर पे मॉक टेस्ट दे रहे हो, ऑनलाइन ऑफलाइन जो भी कर रहे हो, तुम अपने आप को एग्जाम एनवायरनमेंट में लाने का कोशिश कर सकते हो। तुम बोलोगे यार घर पे एग्जाम एनवायरनमेंट में कैसे लाएंगे, और टेस्ट तो दे ही रहे हैं, तो अलग से हम क्या करें। द डिफरेंस है कि जब तुम घर पे टेस्ट देते हो ना, तुमको पता होता है कि एक्चुअल एग्जाम नहीं है, तो कभी इतना प्रॉब्लम नहीं होता। तुमको पता होता है हाँ यार आज मॉक टेस्ट दे रहा हूँ, कल फिर से देना है, परसों फिर से देना है, तो क्या ही इसका इंपॉर्टेंस है, राइट। तो इस केस में तुम उसके लिए उतना सीरियस नहीं होते और इसलिए तुम्हारा स्ट्रेस भी बहुत कम होता है, तो तुम शायद रिलेटिवली अच्छा भी परफॉर्म कर दोगे। और इसलिए ऐसा होता है कि बच्चे बोलते हैं कि मॉक टेस्ट में तो आते थे बट एग्जाम में पता नहीं क्यों नहीं आया, क्योंकि मॉक टेस्ट में तुम्हारे ऊपर प्रेशर नहीं था कि कैसा परफॉर्मेंस होगा मेरा, बट एग्जाम में प्रेशर होता है। तो इसीलिए 2 चीज़ें करनी है कि मॉक टेस्ट तुमको उसी टाइम पे देना है सबसे पहले जिस टाइम पे तुम्हारा मेंस का एग्जाम होने वाला है। अभी तक डेट आया नहीं होगा, टाइम का पता नहीं होगा, अब तो इवनिंग में भी होने लगा है। तो जैसे ही तुमको टाइम पता चल जाए वैसे ही अपना तुम टेस्ट का टाइम वही फिक्स कर देना जब तुम्हारा मेंस का टाइम पड़ रहा है। अभी के लिए तुमको जब देना है तो कोई बात नहीं है, क्योंकि अभी तुम्हारा टाइम आया ही नहीं है। बट अगर मान लो कि तुम्हारा टाइम फिक्स हो जाता है सुबह 10 से लेकर 1 बजे तक, तो जिस दिन तुमको ये टाइम पता चलता है तुम उसके बाद से जब भी मॉक टेस्ट दोगे 10 से 1 के बीच ही होना चाहिए वो। इसके साथ साथ जब भी मॉक टेस्ट दो तो ये कोशिश करो कि अगर मेंस का मॉक टेस्ट दे रहे हो तो उसको तुम 2 या 2.5 घंटे में फिनिश करने की कोशिश करना। 2.5 घंटा तो अपर लिमिट होना चाहिए, क्योंकि एग्जाम हॉल में प्रेशर बहुत ज़्यादा होता है, तो घर पे प्रेशर है नहीं। उसको कॉम्पनसेट करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, हम ये कर सकते हैं कि हम टाइम ही कम कर दें। अगर टाइम कम करोगे, क्वेश्चंस फिक्स्ड है, तो अपने आप प्रेशर ज़्यादा आ जाएगा। तो घर पे जो भी मॉक टेस्ट दे रहे हो, अगर तुम 3 घंटे का दे रहे हो, तुमको ज़्यादा मार्क्स आ रहा है तो ज़्यादा हीरो बनने की कोशिश मत करो, कुछ उखाड़ नहीं रहे हो, क्योंकि एग्जाम हॉल में प्रेशर आएगा, नहीं कर पाओगे उतना सॉल्व। तो इसीलिए घर पे मॉक टेस्ट देते हो तो 2.5 या 2 घंटे में ही दो, उससे ज़्यादा टाइम मत लो। मिस्टेक नंबर 5, ट्राइंग टू सॉल्व एंड स्टडी एवरीथिंग। बहुत बड़ी मिस्टेक है, मैंने तो खूब करी थी स्टार्टिंग के टाइम में। क्या होता है, पहले अटेम्प्ट में मैंने बहुत करा था। होता क्या है कि जब आप प्रिपरेशन कर रहे होते हो, लास्ट का जब 2-3 महीना बचता है, आपको लगता है मैं तो सब बना दूंगा, ये बुक भी मैंने पढ़ा था तो इसको भी पढ़ लेता हूँ, ये वाला नोट्स पढ़ा था इसको भी पढ़ लेता हूँ, इस क्वेश्चन को बना था इसको बना लेता हूँ। बट नहीं भाई, आपको 2 साल दिया है इसलिए गया था ताकि आप लास्ट मोमेंट पे सब कुछ ना पढ़ो। आपने ऑफकोर्स पढ़ने के टाइम जब पहली बार पढ़े होगे, आपने मार्क किया होगा कि कौन से क्वेश्चंस अच्छे हैं, कौन से क्वेश्चंस इजीली बन गए थे, उसको तो आपने इग्नोर कर दिया होगा। तो ऐसे जो क्वेश्चंस जिसको कि आपने मार्क करके रखा था, आप सिर्फ और सिर्फ सबसे पहले उसी को अटेम्प्ट करोगे। अगर आपके पास टाइम बच जाता है तो आप बनाओ जितना बुक बनाना है, बट सबसे पहले पूरे सिलेबस का जितना भी सिलेबस है IIT JEE में, उस पूरे सिलेबस का सबसे पहले आप सिर्फ और सिर्फ इंपॉर्टेंट चीज़ों को ही बनाओगे। चाहे वो PYQ बनाओ, चाहे वो कोई अनसॉल्व्ड एग्जाम्पल बनाओ, सॉल्व एग्जाम्पल बनाओ, कुछ भी बनाओ, जिनको आपने मार्क करके रखा होगा सिर्फ और सिर्फ उसको बनाओगे, उससे एक्स्ट्रा नहीं बनाओगे। मिस्टेक नंबर 4, नॉट फॉलोइंग अ प्रॉपर टाइम टेबल। देखो तुम्हें से बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जिन्होंने पूरे प्रिपरेशन में बहुत मनमानी करी होगी, जब मन तब सोते होगे, जब मन तब उठते होगे, एंड शायद तुम्हारे लिए वो काम भी करता होगा। तुमको टेस्ट में अच्छे मार्क्स भी आते होंगे, तो शायद तुम बोलोगे यार मेरे लिए तो वही काम करता था, मैं तो वही करूँगा। बट अभी के लिए लास्ट के 3 महीने में आई विल हाईली रिकमेंड कि तुम ये सारी चीज़ें ना करो। प्रॉपर टाइम टेबल फॉलो करो एंड अपने बॉडी क्लॉक को एडजस्ट करो मेंस के एग्जाम के अकॉर्डिंग। जैसा कि मैंने पिछले पॉइंट में बताया था अभी कि तुमको उसी टाइम पे टेस्ट देना है जिस टाइम पे तुम्हारा मेंस का एग्जाम होता है। क्यों कर रहे हैं हम? क्योंकि तुम्हारा बॉडी क्लॉक एडजस्ट हो सके एग्जाम के एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग, एग्जाम के टाइम के अकॉर्डिंग। तो इसीलिए प्लीज़ अपने आप को एक रूटीन में बांध लो ताकि तुम्हारी इफिशियंसी भी बहुत ज़्यादा हाई हो सके। एंड रूटीन में बांधने का एक बहुत ही ईजी तरीका होता है, जो होता है एक 5 सेकेंड रूल फॉलो करना। रूटीन बनाना बहुत ईजी है बट उसको सब कोई फॉलो नहीं कर पाते। क्यों?
जब 9 बजता है, रूटीन में लिखा होता है पढ़ना है, बोलते हो अरे यार ठीक है यार 9:30 बजे बैठ जाएंगे। नहीं, अगले 3 महीने तुमको जी जान लगा देना है। 5 सेकंड रूल जो मैं फॉलो करता हूँ कभी कभी जब मुझे लगता है कि मुझे बहुत एफिशिएंसी बढ़ाने की ज़रूरत है, उसका मतलब बेसिकली है कि तुमने अगर डिसाइड किया है कि तुमको 9 बजे कुछ काम करना है, तो 9:05 के अंदर अंदर तुमको वो काम करना शुरू कर देना है। 9:05 नहीं बोल रहा हूँ, 5 सेकंड बोल रहा हूँ। अगर तुमने अपने ब्रेन को सोचने का टाइम दे दिया कि यार इस काम को करूँ अभी या ना करूँ, तो ब्रेन इन्फिनाइट रीजंस दे देगा क्यों तुमको वो काम नहीं करना चाहिए। बोलेगा सो जाओ, बाद में कर लेना, बहुत टाइम है, ईजी है, हार्ड है, जो भी है। तो इसलिए तुमको ब्रेन को सोचने का टाइम नहीं देना है। जो रूटीन बनाया है उसको अच्छे से फॉलो करना है, बिल्कुल टाइम मैनेजमेंट पे स्टिक करना है एंड 5 सेकंड रूल फॉलो करो, फाड़ के रख दोगे। मिस्टेक नंबर 3, बहुत छोटी सी मिस्टेक है बट बहुत बड़ा इसका रिजल्ट है, बहुत बड़ा इफेक्ट है। नॉट टेकिंग केयर ऑफ योर हेल्थ। अभी के टाइम जब तुम प्रिपरेशन में बहुत लीन हो गए, तुम खाना छोड़ दोगे, कम खाओगे, भाई लिटरली मैंने अपने अच्छे अच्छे फ्रेंड्स को देखा है कि लास्ट मोमेंट पे बीमार पड़ जाते हैं, पूरे साल का प्रिपरेशन उनका खराब हो जाता है। इवन इफ तुमको बुखार भी होता है ना एक दिन के लिए, तो वो भी तुमको मेंटली बहुत अफेक्ट कर देता है, ठीक है, कॉन्फिडेंस डाउन हो जाता है यार। तो ऐसे केस में प्लीज़ अच्छे से खाओ, पानी वानी पियो, प्लीज़ ओवर थिंक मत करो एंड अपने हेल्थ का ध्यान रखो, क्योंकि इन द एंड ऑफ द डे अगर हेल्थ नहीं रहेगा ना, तो कितना भी तुमने प्रिपरेशन कर लिया होगा, वो 3 दिन अगर तुम बीमार पड़ते हो सब कुछ भूल जाओगे, बहुत ऊपर नीचे हो जाता है, तुमको भी पता है कितना प्रैक्टिस हो जाता है। तो प्लीज़ अपने आप पे फोकस करो, हेल्थ का ख्याल रखो एंड आगे बढ़ते चलो। मिस्टेक नंबर 2, लीविंग द 2 ईजी चैप्टर्स। ये मैं स्पेसिफिकली मेंस के एग्जाम के लिए तुमको बता रहा हूँ। बहुत बच्चे ऐसे होते हैं ना जिनको ना टफ चीज़ें करने में बहुत मज़ा आता है। उनको पता होता है कि रोटेशनल मोशन में क्वेश्चन बहुत टफ होता है, नहीं बनता है बच्चों से, उसी में लगे रहेंगे, HC वर्मा बना लेंगे, ये बना लेंगे, वो बना लेंगे। लेकिन जिस चैप्टर से एग्जाम में मार्क्स इजीली गेन किया जा सकता है, जो तुमको पता होता है कि हर साल उससे क्वेश्चंस आते हैं, बस एक बार पढ़ना है उसको, बायोमॉलिक्यूल्स, केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ, उसको छोड़ देते हैं। ये गलती मत करना। न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन तुमने बहुत पढ़ा होगा, बट अभी वो समय आ चुका है जब तुम उन चीज़ों को पढ़ो जिससे क्वेश्चंस आने वाले हैं और इजीली बन सकते हैं, लाइक केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ, लाइक कम्युनिकेशन सिस्टम। मेरे से खुद मेंस में कम्युनिकेशन सिस्टम का एक क्वेश्चन आया था अटेनुएशन का, जो कि गलत हो गया था क्योंकि मैंने उसको इंपॉर्टेंस नहीं दिया था। तो प्लीज़ जो चैप्टर तुमको इजी लगता है उसको इतना लाइटली मत लो, देख लो उससे क्वेश्चन आता है नहीं, और उसके बेसिस पे ही डिसीजन लो कि तुमको उसको कितना पढ़ना चाहिए। एंड लास्टली मिस्टेक नंबर 1, सबसे बड़ा मिस्टेक जो कि बहुत ज़्यादा बच्चे करते हैं, 60% बच्चे ये करते हैं, दैट इज क्विटिंग बिफोर यू आर एक्चुअली आउट। ये मेरे साथ लकीली नहीं हुआ था बट बहुत बच्चों को मैंने ये करते देखा है। दैट इज कि तुमको मॉक टेस्ट में कम मार्क्स आ रहा है, तुमको लग रहा है कि तुम्हारा सिलेबस अभी बहुत सारा बाकी है, तुमको लग रहा है कि तुम्हारा सिलेक्शन नहीं होगा, इसलिए तुम पढ़ना ही छोड़ देते हो। अरे भाई किसने बोल दिया तुम्हारा सिलेक्शन नहीं होगा यार, किसने बोल दिया? तुम अभी पढ़ना शुरू तो करो, 3 महीने बचे हैं ना, पढ़ो तो सही। तुम्हारे जैसे ऐसे बहुत बच्चे जिन्होंने एक्चुअली पढ़ना छोड़ दिया होगा, तो तुम्हारा कंपटीशन ऑलरेडी बहुत कम हो गया है। पहली चीज़ तो ये। और दूसरी चीज़ ये कि अगर तुमने गिव अप कर दिया, तो तुम 3 महीने में अगर 3 चैप्टर भी एक्स्ट्रा पढ़ रहे होते ना, तो तुमको ऑलरेडी तुम्हारा जो एग्जिस्टिंग मार्क्स है उससे ज़्यादा अच्छा मार्क्स आने वाला है, ठीक है। तो प्लीज़ ये मत सोचो कि यार 100% ही सिलेबस खत्म करना है। तुम्हारे मन में ये होना चाहिए कि मुझे मैक्सिमम करना है, अपना 150% देना है। वर्स्ट के सिनारी में मैंने ये भी मान लिया कि तुम्हारा 5 चैप्टर छूट जाता है, एकदम तुमने जीतो और मेहनत कर दी, तो भी क्या होगा, तुमको 200 मार्क्स तो आएंगे, 150 तो आएंगे, अरे 100 तो आएंगे। दैट इज़ बेटर देन गेटिंग 0 और 30, राइट। तुम पढ़ना ही छोड़ दोगे तो 30 नंबर आएगा, तुमको क्या करोगे उसका? तो प्लीज़ ये हरकत मत करना। 3 महीने जी जान लगा दो, गिव अप अभी करने की ज़रूरत नहीं है। जब तक एग्जाम हॉल से बाहर नहीं निकलेंगे तब तक पढ़ना नहीं छोड़ेंगे, बात खत्म है यहाँ पे। अपने आसपास वालों को देखना बंद करो किसको कितना आ रहा है, क्योंकि इन द एंड ऑफ द डे एग्जाम के बाद सब दूध का दूध पानी का पानी हो जाता है। मैंने बहुत टॉपर्स को देखे कि एग्जाम में उनका सिलेक्शन नहीं होता है, एंड बहुत नॉर्मल बच्चों को देखा है जो कि उतना भी टॉपर नहीं थे, डिसेंट इनफ थे, उनका भी सिलेक्शन हो जाता है। मैं खुद अपने फिटजी वाले बैच में टॉपर वॉपर नहीं था, टॉप 5 टॉप 10 में रहता था, बट कभी जैसे टॉप में नहीं रहता था कि एकदम रैंक 1 है मेरा, और मेरा कोई टॉप बैच भी नहीं था। और जो मेरे बैच का टॉपर था वो किसी IIT में गया भी नहीं। तो प्लीज़ अपने आप पे भरोसा रखो, भगवान पे भरोसा रखो, तुक्के भी सही आते हैं लोगों के, तुम तो फिर भी पढ़ाई कर रहे हो। तो प्लीज़ गिव अप मत करना। दैट्स ऑल फॉर टुडे। ये थी कुछ गलतियाँ जो कि मैंने करी थी, बहुत लोग करते हैं, प्लीज़ इनको रिपीट मत करना। नीचे कमेंट सेक्शन में बताना कि वो कौन सी गलती है जो कि तुमको लगता है कि तुम कर रहे हो, एंड मैंने बताया था यहाँ पे 10 इन गलतियों में, या फिर ऐसी कोई गलती जो कि तुम कर रहे हो, तुमको रियलाइज़ हो गया एंड मैंने नहीं बताया यहाँ पे। देखते हैं बाकी लोग भी वो गलती कर रहे हैं क्या। अगर तुम कर रहे हो तो लाइक कर देना उसको। एक बहुत इंपॉर्टेंट बात, एक हमारी प्लेलिस्ट है JEE जीतेंगे, जिसमें कि हमने बहुत सारे ऐसे स्ट्रैटेजीज बता रखे हैं जो कि तुम्हारे प्रिपरेशन में तुमको हेल्प करेंगे। जैसे कि बैकलॉग कैसे क्लियर करना है, जैसे कि रिविजन कैसे करना है, जैसे कि मॉक टेस्ट कैसे देना है, जैसे कि टेस्ट देने के बाद उसको एनालाइज कैसे करना है। ऐसे तो बहुत सारे वीडियोज़ हैं जो कि सच में अगर तुमने फॉलो कर लिया ना, तुम्हारा प्रिपरेशन यहाँ से यहाँ पहुँच जाएगा। तो प्लीज़ उस प्लेलिस्ट को देखना, तुमको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। दिस इज इक्लिप्स नवा साइनिंग ऑफ। अगर तुम्हारा IT रिलेटेड कोई भी डाउट है तो नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, मैं उसके ऊपर एक वीडियो लाने की पूरी कोशिश करूँगा। थैंक यू गाइज।